पहली बार हमारी यात्रा में वह व्यक्ति आए हैं जिन्होंने न केवल राष्ट्र को, देश को, समाज को, व्यक्तिजन को सक्षम बनाया है, बल्कि हम सबको और अधिक सक्षम बनाने की तरफ प्रयास है। श्री अजय भाई जी, क्यों अपनी बात को वंदे मातरम कह के शुरू करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। सुबह उठते माता पिता को प्रणाम करते हैं, फिर काम करते हैं। तो ऐसे में वंदे मातरम तो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। आप राम और राष्ट्र की कल्पना एक साथ करते हैं, ऐसा भारत के इतिहास में लगभग पहली बार हुआ है। हम 2026 में बैठे। आज इस देश को राष्ट्रीयता की और आध्यात्मिकता की दोनों की आवश्यकता है। धर्म मेरा पर्सनल विषय हो सकता है, पर राष्ट्र हम सबका विषय है। इसलिए हमारे तो जीवन का भी एक भाव है, मेरा राम मेरा राष्ट्र। ये राष्ट्र ही मेरा राम है और राम ही मेरा राष्ट्र है। राष्ट्र मंदिर बनाने का विचार आपके मन में पहली बार कब आया? राम जी का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, शिव का मंदिर है, हमारे आराध्यों के सब मंदिर है। पर एक हम अंतरात्मा से हमें एक जयकारा लगाते, बोली भारत माता की जय। तो भारत माता का कोई प्राण प्रतिष्ठित मंदिर नहीं। जब हम गए थे एक जगह कारगिल का कार्यक्रम करने के लिए, तो एक शहीद की माँ ने पूछा था भारत माता का मंदिर किथे है, तो मैं बता नहीं पाया था। जो अभी भजन क्लबिंग चल रहा है उसको लेकर, आपको लगता है वो हमारी मूल परंपरा के साथ छेड़छाड़ या एक बेहतर कदम है जिसकी तरफ हमारे युवा बढ़े? परिवर्तन संसार का नियम, ये आयोजनकर्ताओं की और जो कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि ये कहीं भजन से कहीं केवल एंटरटेनमेंट न बन जाए। किसी भी चीज की एक आत्मा होती है जी, तो आत्मा नहीं खोनी चाहिए, कि सब कुछ होना चाहिए। क्या आज के समय में राम राज्य संभव है? असंभव कुछ नहीं है। इस जीवन में ऐसा क्या है जो आपको लगता है अभी करना बाकी है? हर एक व्यक्ति के अंदर भगत सिंह जिंदा रहना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस हो, हमारी बहन बेटियों में वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रहे। तो राष्ट्र और अध्यात्मवाद की ये जड़ें, हर के अंदर एक संत और सैनिक का समन्वय हो, ये काम होना बाकी है। नमस्कार। सक्षम यात्रा आप पहुंची है अपने अगले पड़ाव में। आज का ये पड़ाव कुछ मायनों में बेहद खास है। पहली बार हमारी यात्रा में वह व्यक्ति आए हैं जिन्होंने ना केवल राष्ट्र को, देश को, समाज को और व्यक्तिजन को सक्षम बनाया है, बल्कि उनका ये प्रयास हम सबको और अधिक सक्षम बनाने की तरफ प्रयास है। ये सक्षम बनने का जो प्रयास है, इसमें हमें एक मेंटोर चाहिए होता है, एक गुरु चाहिए होता है, एक बड़ा भाई चाहिए होता है। अगर वो गुरु, वो बड़ा भाई हमें कुछ बता जाए और आसान शब्दों में बता दे, तो फिर हम सक्षम बनने के अपने इस क्रम को जल्दी पा सकते हैं। आज की इस सक्षम यात्रा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के सक्षम यात्रा के इस पड़ाव के हमारे मेहमान हैं। मैं मेहमान नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हमारे शिक्षक हैं श्री अजय भाई जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमें समय दिया इस सक्षम यात्रा के कार्यक्रम में। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अजय भाई, मैं यहीं से शुरू करूंगा कि हम क्यों अपनी बात को वंदे मातरम कह के शुरू करते हैं। मैं तो ये जानता हूं, लेकिन शायद मेरे सुधी दर्शक जो हैं वो ये जानेंगे तो उन्हें और अच्छा लगेगा। देखिए, हमने वंदे मातरम कहा जी, पर हमारी परंपरा में देखें तो भगवान श्री राम का जो दिनचर्या प्रारंभ होती है वो है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। सुबह उठते माता पिता को प्रणाम करते हैं, फिर काम करते हैं। तो ऐसे में वंदे मातरम तो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है जी। और माँ को नहीं याद करेंगे, माँ को नमन नहीं करेंगे तो किसको करेंगे जी। इसलिए वंदे मातरम अभिवादन भी है, भाव भी है और एक समर्पण भी है उस धरती माता के लिए और अपनी जन्म देने वाली माता के लिए। आपका ये जवाब बहुत ठीक है। मुझे आशा लगती है कि हमारे बच्चे इस सबसे सीखेंगे, तो मैं फिर से इसको बोलूंगा, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप राम और राष्ट्र की कल्पना एक साथ करते हैं और राम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र के राम की बात करते हैं। ऐसा भारत के इतिहास में लगभग पहली बार हो रहा है। ये आपके मन में विचार क्यों आया कि राम राष्ट्र मंदिर बनाया जाए, जो राम का मंदिर हो और राष्ट्र का मंदिर हो? हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है और विचार होता है। आज हम 2026 में बैठे हैं जी। आज इस देश को राष्ट्रीयता की और आध्यात्मिकता की दोनों की आवश्यकता है जी। धर्म मेरा पर्सनल विषय हो सकता है, पर राष्ट्र हम सबका विषय है जी। अगर हम भारत की पृष्ठभूमि में देखें तो भारत की आत्मा है राम,
भारत में, मैं केवल भारत की बात नहीं करूं, किसी भी जाति पाति धर्म देश सीमा, किसी व्यक्ति को भी देखें, हर एक व्यक्ति के अंदर आदर्श व्यक्तित्व का चिंतन होता है। जी। राम एक आदर्श व्यक्तित्व है। एक बेटा कैसा होना चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए, एक मित्र कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, एक शत्रु भी कैसा होना चाहिए। जी। जो क्रोध में आकर रावण से लड़ाई नहीं कर रही, सेतु पार करने के बाद भी कहते हैं अगर आप सीता को लौटाते हैं तो हम लौट सकते हैं। तो एक जब आदर्श व्यक्तित्व की बात करते हैं तो मैं राम का चरित्र आता है, और राम की सत्यता इतनी है कि कोई व्यक्ति हो इस भारत का, या उसके अंदर कुछ कला है, वो राम से अपने आप अटैच हो जाता है। जी। इसलिए हमारे तो जीवन का भी एक भाव है, मेरा राम मेरा राष्ट्र। ये राष्ट्र ही मेरा राम है और राम ही मेरा राष्ट्र है। जैसे विवेकानंद जी ने कहा था ना कि भारतवासियों, आपका सबसे पहला देवता आपका राष्ट्र है, अगर इसकी पूजा करोगे तो जीवन में सब कुछ पा जाओगे। तो उन महान संतों की, वीर वीरांगनाओं की प्रेरणा पाके मुझे लगता है कि मेरा राम मेरा राष्ट्र, राष्ट्र मेरा राम है और राम ही मेरा राष्ट्र है। तो दोनों के अंदर समानता पाते हैं। आज की हमारी युवा पीढ़ी एक भाई अजय जी के संबोधन से, मैं एक्चुअली वो सर वाला हूं तो मेरे लिए संबोधन में थोड़ी सी देर लगेगी। अजय भाई के संबोधन से मैं एक बात अपने युवा पीढ़ी तक लाना चाहता हूं कि धर्म आपका निजी विषय हो सकता है, लेकिन राष्ट्र आपका विषय है ही है। अगर राष्ट्र है तो आप हैं। जब कभी हम इस बात को, इस वक्तव्य को खो देंगे तो फिर बहुत जरूरी है कि हम उन राष्ट्र में आ जाएंगे जहां पर आज बहुत ज्यादा तकलीफ है, जहां का व्यक्ति निकलकर किसी दूसरे देश में जाना चाहता है। तो राष्ट्र हम सबका विषय है। हाँ, आपका निजी धर्म आपका विषय हो सकता है। धन्यवाद, आपने इतने सरल शब्दों में हमें बात समझाई। आज जो युवा पीढ़ी इस तरह के कार्यक्रमों को देखती है, उसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि आसानी से समझाने की जरूरत है जी। अगर हम उसकी बात तक पहुंच जाते हैं तो फिर हम उसके मन तक पहुंच जाते हैं, और अगर उसके मन तक पहुंच जाते हैं तो फिर उस बदलाव तक पहुंच जाते हैं। देखिए, एक समय में हम कहते थे जनरेशन गैप है। जी। थोड़ा नीचे उतरे तो कहते हैं अब जो हम करते हैं कांटेक्ट का गैप है। जी। एक पीढ़ी में चलती है, पर अब हम देखें तो कम्युनिकेशन का गैप हो गया है। जी। युवाओं के साथ हमें कम्युनिकेशन का गैप नहीं करना, बातचीत का, वार्ता का। हो सकता है कि वो हमें कुछ अच्छी बात बता रहा हो। जी। हम ट्रेडिशनल हो सकते हैं, हमारे पास ट्रेडिशनल होगी, पर बच्चे का टेक्नोलॉजी है। तो जिस दिन टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन बढ़ जाएगा, मिल जाएगा, जी, तो उस दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए बच्चों को भी समझना है, थोड़ा वो समझेंगे, थोड़ा हम समझेंगे। बड़ों के पास अनुभव होता है। जी। बड़ों के पास अनुभव होता है अपने जीवन के व्यवहार का, और बच्चों के पास अनुमान होता है। जैसे कभी बच्चे हैं, कहते हैं हम ये करेंगे ये करेंगे, उनका अनुमान है वैसे करेंगे, और बड़ों के पास अनुभव है कि क्या किया जा सकता है। पर जिस दिन अनुभव अनुमान बनेगा, दोनों मिलेंगे, तो एक नया आविष्कार होगा। इसकी भारत को जरूरत है, जिसे हम कहते हैं। और आज भारत का युवा बदलने को तैयार है, समझने को तैयार है, बढ़ने को तैयार है। बहुत बढ़िया जी। राष्ट्र मंदिर बनाने का विचार आपके मन में पहली बार कब आया और क्यों लगा कि इसकी जरूरत है? देखिए, जैसे हम बताएं कि से हमारा बैकग्राउंड आर्मी से है। अगर मैं सत्संग नहीं कर रहा होता तो या तो मैं आर्मी में होता जी, या मैं स्कूल चलाता आपकी तरह, या मैं पत्रकार होता जी। ये ऐसा होता। तो हम लोग जैसे तीर्थ करने जाते हैं तो हमने भारत की सीमाओं को तीर्थ मानकर तीर्थ किए हैं। जैसे कारगिल गए हम, खारदुंगला बाईपास गए हैं कारगिल, फिर हम नाथुला बाईपास गए सिक्किम जी, फिर हम लोग तनोट माता के मंदिर में चौकी करने गए लोंगेवाले बॉर्डर राजस्थान जी, फिर हम लोग माणा गांव गए और अटारी बॉर्डर पे गए जी। तो हम जहां भी हमारी भारतीय सीमाएं, वहां पर हम लोग जत्था बनाकर बच्चों को लेकर, युवाओं को लेकर वहां गए कि वो जाने की हमारे राष्ट्रीय तीर्थ हैं। वहां जाने के बाद हम जैसे राम कथा करते हैं, भागवत करते हैं, जैसे राष्ट्र कथा करते हैं जी। तो हमें एक बार जम्मू कश्मीर में कारगिल का एक दिवस था, उसकी मेमोरी को, जो ईयरली दिवस होता है, शहीदी दिवस मनाने के लिए हम गए। तो सभी जयकार लगते हैं, हम इस देश में कहते हैं जय श्री राम, तो राम जी का मंदिर है, बाकी बिहारी लाल की जय, तो भगवान कृष्ण का मंदिर है, शिव का मंदिर है, हमारे आराध्यों के सब मंदिर है। पर एक हम अंतरात्मा से हमें एक जयकार लगाते, बोली भारत माता की जय।
तो भारत माता का कोई प्राण प्रतिष्ठित मंदिर नहीं था जी। और मुझे एक याद है कि एक जब हम गए थे एक जगह कारगिल का कार्यक्रम करने के लिए, तो एक शहीद की माँ ने पूछा था वो भारत माता दा मंदिर कित्थे है, तो मैं बता नहीं पाया था। इस नाम से मंदिर है, हरिद्वार में मंदिर है, वाराणसी के अंदर एक भारत माता के नाम से मंदिर जो 1947 से पहले बनाया गया था जी। भारत का पूरा उसमें नक्शा बना हुआ है। पर एक ऐसा स्थान जहां पर हो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हो, जिसकी पूजा अर्चना वंदना की जाती हो, हमारे बच्चे जहां राम राम बोलें, जय श्री कृष्ण बोलें, वहां प्रणाम करके वंदे मातरम बोलें, भारत माता की जय बोलें, ऐसा स्थान नहीं था। तो शहीद की मां के शब्दों की प्रेरणा पाकर वो हम लोगों ने राष्ट्र मंदिर स्थापित किया। थोड़ा सा आप मंदिर के बारे में बताइए जी कि वहाँ कितनी बार राष्ट्र माता की आरती होती है और कैसे भगवान राम की भी आरती होती है। जी, राष्ट्र मंदिर की जो दिनचर्या है वो सुबह 6 बजे से प्रारंभ होती है। हमारे यहाँ पे सुप्रभात होता है जिसमें भगवान को जगाया जाता है। तो भगवान को जगाया जाता है, तो भगवान के जगाने का तो उनकी आरती वंदना के बाद राष्ट्र गीत जनगण मन गणेश वंदना का होता है जी, नित्य होता है। नित्य होता है। उसके बाद जिस प्रकार से भोग वंदना होती है, आरती होती है, इस पर सुबह 6 बजे लेकर रात को 9 बजे तक क्रम होता है। उसमें भारत माता की आरती भी होती है। हम लोगों ने एक भारत माता की आरती बनाई है जी। आप कभी जो दर्शक है वो कभी आए, और भारत माता की आरती में सुबह की जो आरती होती है उसमें राष्ट्र गीत होता है, और जो शाम की संध्या आरती होती है उसमें राष्ट्रगान होता है, वंदे मातरम जी। तो ये दोनों टाइम होता है। बाकी स्कंद पुराण में और हमारे कई शास्त्रों में भारत माता की का वर्णन किया गया है जी, है ना जी। श्री सूक्त में के भी द्वारा अनेक वंदना की जाती है। और जब हम भारत माता कहते हैं तो लक्ष्मी स्वरूप है, ये धरती माता है ना जी। तो धरती है तो माता है, और धरती क्या लक्ष्मी है जी। तो श्री सूक्त से भी उसकी पूजा की जाती है। तो भगवती में भारती में किसी में कोई अंतर नहीं है। और मैं आपको एक मार्मिक और बात कहूं, भगत सिंह की मां जब अपने बेटे से मिलने के लिए जेल में पहुंची तो उन्हें भगत सिंह जी का चेहरा अपने हाथ में लिया और कहा कि तू वड्डी वड्डी गल्ला करता है भारत माता दी, तेनू मेरी याद नहीं आती। तो भगत सिंह जी ने अपनी माँ का चेहरा अपने हाथ में लेकर कहा, माँ जब मैं भारत माता की बात कहता हूं तो उसमें तेरा ही चेहरा नजर आता है जी। तो भगवान राम को अगर हम देखें, भगवान राम को कहा स्वनी की लंका देखें, तो भगवान ने कहा नहीं, जननी जनन भूमि स्वर्गदापि गृहसी, मुझे जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊंची लगती है। और एक साथ आप ये भी ध्यान है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते जी। परंतु नेपाल का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? जननी जनन भूमि स्वर्गदापि गृहसी। ये नेपाल ने वाल्मीकि रामायण का जो राम जी ने अपनी धरती के लिए अपनी मां के लिए शब्द कहा है, ये नेपाल का राष्ट्रीय वाक्य है। तो इसलिए राष्ट्र रहना चाहिए, कहते हैं ना हम रहे ना रहें, भारत ये रहना चाहिए, भारत रहना चाहिए। तो ये भावना है, और ये भावना हमारे युवा में जाए, सब में जाए, हम बताएं कि राष्ट्र और धर्म अलग नहीं है। इसलिए ये राष्ट्र मंदिर की स्थापना की आवश्यकता लगी। आपकी सोच और आपकी जो ये पर्सनैलिटी बनकर आई जिसमें राम और राष्ट्र, इसमें आपके पेरेंट्स का कितना योगदान है? बिना माली के कोई फूल खिल नहीं सकता जी। बिना किसान के फसल हो नहीं सकती। इसलिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके माता पिता की छवि आएगी। हमारे पिताजी स्वयं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से रिटायर्ड हैं, और जैसे मैंने कहा कि हमारे दादाजी भी, हमारा परिवार एक सेना की पृष्ठभूमि से है। और जैसे मैंने कहा कि अगर मैं सत्संग नहीं कर रहा होता, अभी मुझे को लगता है कि मैं सैनिक हूँ इस देश का, तो मैं या तो आर्मी में होता, तो उसका बहुत प्रभाव है। और पर आर्मी में रहते हुए, डिफेंस में रहते हुए हमारे पिताजी ने कभी रामायण को मिस नहीं किया, नित्य रामायण का पाठ करते हैं। तो राम और राष्ट्र हमें पैतृकता में मिला है, रामायण का पाठ होना और राष्ट्र की चर्चा घर में होना, ये परिवार का माहौल है। हमारा अगला सवाल यही था जी कि आपके घर में किस तरह का माहौल ज्यादातर रहता है? अभी कैसा माहौल रहता है? सामान्य, जैसे सब लोग रहते हैं सामान्य जी, जिस तरह सामान्य होता है। पर हाँ ये है कि घर भगवान के पीछे भी चलता है। जैसे हम सब लोग घर में सुबह आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर लंच लेते हैं, फिर थोड़ा सा शाम को स्नैक्स लेते हैं, फिर रात को डिनर लेते हैं। तो ठीक ठाकुर जी को इसी प्रकार से भोग लगता है जी। तो भगवान को भोग लगेगा सुबह को, जैसे आप ब्रेकफास्ट कहते हैं, भगवान को बाल भोग कहते हैं जी। फिर दोपहर को लगता है, फिर उसको ऐसे राज भोग कहते हैं, शयन का भोग कहते हैं। तो ठीक भगवान के भोग लगने का 15 मिनट हमें मिलता है जी। तो ये इतना ही है, पर सामान्य जीवन है।
और वास्तव में सामान्य ही जीना चाहिए, जी। क्योंकि सामान्यता के अंदर ही फसल अच्छी होती है। देश में बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी चल रही हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अभी और अच्छा करने के लिए काम किया जाना है। तो अजय जी, आपके हिसाब से देश में क्या क्या अभी और अच्छा किया जा सकता है? मुझे लगता है कि शिक्षा और संस्कारों पर विशेष जोर देना चाहिए जी। और अपने डिफेंस पर भी बहुत जोर देना चाहिए हमको, जी। क्योंकि हमारी संस्कृति में देखें, जी। मैं भारतीय संस्कृति कहता हूं, तो उसमें शस्त्र और शास्त्र का समन्वय है। जी। जिस देश की सीमा सुरक्षित होती हैं, वहां शास्त्र विद्याधन आराम से होता है। राइट। तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री भी अच्छी हो, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री भी अच्छी हो, और जब ये दो चीज अच्छी होंगी तो बाकी बहुत सारी चीजें लाइन अप हो जाएंगी। तो होने को तो बहुत कुछ है, पर मुझे लगता है कि शिक्षा, संस्कार, इन पे पहले संस्कृति, हाँ, और सीमाओं की सुरक्षा, ये बहुत जरूरी है, इन पे होना चाहिए और हो भी रहा है काम अब पहले हो भी से। रहा है। जी। अगर आपको भारत के 5 ऐतिहासिक दिन चुनने हो तो आप किन दिनों को चुनेंगे? अगर मुझे भारत के 5 ऐतिहासिक दिन चुनने हों, तो आपने रैंडम पूछे तो 5 ध्यान रखेंगे। तो हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस, जी। हमारे देश का गणतंत्र दिवस, जी। फिर 13 अप्रैल 1919, जी। जिस दिन जलियांवाला बाग की एक घटना घटी, थी। और उसके बाद भारत 23 से स्वतंत्रता की ओर बढ़ा। उस दिन हमने राष्ट्र मंदिर का उद्घाटन किया था, और उस दिन अगर आप देखें तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग की घटना घटी थी, जिसने देश की क्रांति के लिए, देश को स्वतंत्रता की गति थी, उसको बहुत गति दी। और 13 अप्रैल 2020 में उस दिन जलियांवाला बाग की घटना को 100 साल हुए थे, और उस दिन रामनवमी भी थी। जी। तो उस दिन हम लोगों ने राष्ट्र मंदिर का उद्घाटन भी किया था। तो इसके साथ जो हमारे त्योहार हैं, जी। दिवाली है, होली है, तो ये कहना कठिन है 5 कौन से हैं, पर हमारी संस्कृति में तो 365 दिन नित्य त्योहार है, नित्य वंदना है, नित्य आनंद है। हमारा नित्य सुबह उठना जीवन है, और शाम को सोना नित्य मृत्यु है। हमारी संस्कृति कहती है कि हमारा नित्य जगना हमारा जीवन है, और शाम को सोना एक छोटी नित्य मृत्यु है। और ये स्मरण व्यक्ति रहेगा तो अपने जीवन में अच्छे की ओर बढ़ेगा। अजय जी, जो मैं माफी चाहता हूं, मैं अजय भाई को इतने उम्र में बड़े, ज्ञान में बड़े, विचार में बड़े, मैं उनको अजय जी कह के पुकार रहा हूं, तो मैं अपने भी अजय होने का लाभ उठा रहा हूं। आज इस कार्यक्रम में 2 अजय हैं, बट वो बहुत अजय हैं और मैं छोटा अजय हूं, तो मैं शायद शाम तक उनसे बहुत कुछ सीख कर जाऊंगा, बहुत कुछ परेशान करूंगा। जो डिजिटल सुंदरकांड हमने निकाली, उसके पीछे क्या हमारा उद्देश्य यंग जनरेशन को लुभाना था, उनको जोड़ना था? उसके पीछे क्या आइडिया था? देखिए, हम लोगों ने जो डिजिटल सुंदरकांड बनाया है जी, उसका मूल कार्य है जनमानस को, युवाओं को, और भारत के बाहर भी जो लोग रह रहे हैं उन सबको अपनी संस्कृति जोड़ना, जी, हनुमान जी से जोड़ना। कई देशों में हम लोगों का ट्रैवल हुआ, तो सभी लोग अपने अपनी मन अनुसार अपने अपने अलग अलग पूजा करते हैं, पर हनुमान जी में सब एक मत हैं। जी। और सुंदरकांड हनुमान जी का एक विशेष वो प्रसंग है जिससे हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए यहाँ का युवा सीखे, समझे, जाने और देखे। तो उसका डिजिटल इसलिए कि हमने कि भाई जब आप आंखों से देखते हैं, कान सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं और हाथों से उसको आप ताली बजाते हैं, तो आपकी सारी इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं, तो आप उसको समझकर अपने जीवन में ला सकते हैं। जी। तो जो हनुमान जी की टीचिंग है, जो उनकी शिक्षा है, उनको हम समझ सकते हैं और अपने जीवन में ला सकते हैं। इसलिए हमने उसको डिजिटल किया, जी। और वो लगातार बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। और ऐसे भी है कि जब हम सुंदरकांड पाठ करें, सुंदरकांड पाठ एक वार्ता है। पहले अंगद हनुमान जी वार्ता करते हैं, जामवंत हनुमान जी वार्ता करते हैं, लंकनी हनुमान जी की वार्ता होती है, विभीषण हनुमान जी की वार्ता होती है, फिर सीता हनुमान जी की वार्ता होती है। तो ऐसे वार्ता चलती रहती है। तो जो ये वार्ता जब सीता से मिलता है, अशोक वाटिका में है जी। तो अब सब लोग अशोक वाटिका नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे ऐसे। बिल्कुल। तो हम लोग 2008 से वहां जा रहे हैं, रिसर्च करते हैं वहां पर। तो आपको जो सीता जी
से हनुमान जी अशोक वाटिका मिलेंगे तो वो जो ओरिजिनल अशोक वाटिका आपको वो देखने को मिलेगी। जी जहां से हनुमान जी प्रारंभ हुए तो वो जगह देखने मिलेगी। तो व्यक्ति उन सब चीजों को कोरिलेट करता है कि ये केवल कहानी नहीं है, ये यथार्थ है, सत्य है। इसलिए हम लोगों ने इस आध्यात्मिकता को, इस संस्कृति को ज्यादा जनमानस तक पहुंचे, इसलिए इसको डिजिटल बनाया। जी। जो अभी भजन क्लबिंग चल रहा है यूथ को लेके, आपको लगता है वो हमारी मूल परंपरा के साथ छेड़छाड़ है, या ये एक बेहतर कदम है जिसकी तरफ हमारे युवा बढ़ रहे हैं? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, भगवान कृष्ण ने कहा। तो समय समय पर हर चीजों का कुछ ना कुछ प्रारूप बदलता है, पर इसका सांस्कृतिक प्रारूप बना रहे, ये आयोजनकर्ताओं की और जो कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि ये कहीं भजन से कहीं केवल इंटरटेनमेंट ना बन जाए। जी ये उनको निर्णय करना है। बाकी परिवर्तन तो स्वीकार करना चाहिए, हर चीज की एक टेक्नोलॉजी होती है। तो बस इस सत्संग सत्संग रहे, भजन भजन रहे, लोग परमानेंट से जुड़ जाएं, कहीं मनोरंजन ना बन जाए, इसका हमें संज्ञान करना चाहिए। बाकी परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। जी। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि परिवर्तन में वो बदलाव ना हो जाए जिसमें वो अपना मूल खो दे, जी, जिसमें वो अपना विचार खो दे। किसी भी चीज की एक आत्मा होती है। जी जी। तो आत्मा नहीं खोनी चाहिए, राइट। बाकी सब कुछ होना चाहिए। तो अगर आत्मा खोगी तो हम लक्ष्य से भटक जाएंगे। जी जी। जब मैं आपसे पिछली बार कुछ 5 मिनट के लिए मिला था तो मुझे एक विचार आपका बहुत स्ट्राइकिंग रहा था, जिसने कुछ मेरे अंदर हिलाया, और कि हमें हमारा मदर्स डे कैसा मनाना चाहिए, हमें हमारा फादर्स डे कैसा मनाना चाहिए। तो मैं तो कुछ छोटी बड़ी चीजें सीख कर आया था, पर आज कैमरे के माध्यम से शायद हम जनता तक ये बात पहुंचा पाएंगे, दोस्तों तक, कि भारत का मदर डे, भारत का फादर डे कैसा हो सकता है। देखिए, वो बताएं, मदर्स डे, फादर्स डे, ऐसे बहुत सारे डे बाहर से आए। जी। और मैं इस पे एक छोटा सा प्रसंग बताता हूँ। हम जी। लोग ऑस्ट्रेलिया की सत्संग यात्रा पे थे, तो ऑस्ट्रेलिया में किया, फिर न्यूजीलैंड में किया, फिर हम फिजी में आए। जी। तो फिजी में एक एशियन लोगों का एक ओल्ड एज होम था, वहां हम लोग गए। जी। तो वहां कहा कि भी आज मदर्स डे है, तो आप मदर्स डे पे कुछ कहें। तो हमने मदर्स डे पर कहा, मातृ दिवस बोले उसको हिंदी में। तो हमने कहा, हम उस देश से आए जहाँ एवरी डे इज मदर्स डे। जी। हमारा नित्य मदर्स डे होता है, जी। हमारा नित्य फादर डे है। मैं खुद आज तक माता पिता का आशीर्वाद लेके चलते हैं। शाम को जब बहुत ट्रैवल होता है, थक जाते हैं, तो माता पिता के पास आके थोड़ी देर बैठते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी कुछ बात सुनते हैं, फिर अपना रूटीन प्रारंभ करते हैं। तो संसार का जो सबसे कंफर्टेबल जोन है आपका, वो तब होता है जब अपने माता पिता के साथ बैठे होते हो। बिल्कुल। और किसी भी माता पिता का सबसे हैप्पीएस्ट, सबसे खुशी का, प्रसन्नता का पल वो होता है जब उनके बच्चे उनके साथ बैठे हों। जी। तो इस हमारी संस्कृति में कोई पर्टिकुलर डे, ऐसे तो हम लोग एक मदर्स डे करें, हम तो 9 दिन नवरात्रे मनाते हैं माँ के लिए। बिल्कुल है। और हमारे यहाँ हर एक त्योहार माता पिता के समर्पित होता है। परंतु भारतीय संस्कृति में एवरीडे इज मदर्स डे, एवरीडे इज फादर्स डे। तो साल में एक दिन उनको ये नहीं कि हम लंच कराने लेके जाएंगे, डिनर कराने के लेके जाएंगे, क्योंकि जैसे हम कई वर्षों तक इस मई महीने में किसी सत्संग यात्रा में विदेश होते थे, तो उसमें मदर्स डे का बड़ा हो रहा है, तुम पूछते थे तो ये आज अपने पेरेंट्स को बाहर लेके जाएं खाने के लिए। भाई, जैसे हनुमान जी के मंदिर में केवल मंगलवार को ही जाना चाहिए ऐसा नहीं है। आप जिस दिन भी जाएंगे हनुमान जी मिलेंगे। तो आप जिस दिन अपने माता पिता के पास है, वो क्षण आपका मदर्स डे है, और इसको रोज मनाओ, हर पल मनाओ। आप सीता नवमी के बारे में कुछ विशेष करते हैं, तो उसके बारे में मुझे लगता है कि अभी राष्ट्र को जानना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नित्य उत्सव होते हैं जी। और इस संस्कृति के अंदर हमारे जो देवी देवता हैं या महापुरुष हैं, उनके कुछ विशेष दिवस आते हैं। तो हम लोग जो अश्विन के नवरात्र में रामलीला सब लोग देखते हैं, हम लोग सब देखते हैं। हम लोग चैत्र में रामनवमी मनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था, जब मैं स्कूल टाइम में था, मुझे स्कूल टाइम में लगता था कि हम राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, सीता जी वो तो माँ है, हम माँ के लिए कुछ नहीं करते। रामनवमी के ठीक 1 महीने का सीता नवमी आती है जी, जिसको हम सीता नवमी उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो जब हम लोग इस बात के लिए कैपेबल हुए, तो हम लोग सीता नवमी महोत्सव मनाना प्रारंभ किया। यद्यपि मिथिलांचल में, बिहार में, पूर्वांचल में
कुछ जगहों पे सीता नवमी मनाई जाती है, जी पर पूरे भारत में सीता नवमी का प्रचलन कम है। तो हमने सीता नवमी को भारतीय नारी दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया, जी और हमने एक बार 22 कंट्री के एम्बेसडर भी उस आयोजन में आए, तो हमने बताया व्हाट इज द वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण क्या है। हमारी बहन बेटियां बहुत पढ़ लिख जाएं, बहुत उनका बहुत बड़ी एक उनकी इनकम हो, उनको पे बहुत अच्छी मिलती है, ये सब अच्छा है, जी परंतु उसके अंदर नारी का गुण, नारी की शक्ति और मानवीयता और परिवार की जिम्मेवारी वाला भी भाव बना रहे, ये नारी सशक्तिकरण है। जी तो वो हम सीता जी सीखते हैं, एक अच्छी पत्नी के रूप में। वनवास तो राम को मिला था, सीता जी को अपने उन्होंने स्वीकार किया, जी और फिर राम जी को तो एक बार वनवास मिला और सीता ने 2 बार वनवास 2 बार स्वीकार किए। बिल्कुल। तो एक बलिदान के रूप में, एक समर्पण के रूप में, एक आदर्श नारी के रूप में सीता जी का चरित्र हर एक नारी के लिए अनुकरणीय, इसलिए हम लोगों ने सीता नवमी प्रारंभ की। जी आपको अजय बुलाने वाले लोग ज्यादा पसंद है या अजय भाई बुलाने वाले लोग ज्यादा पसंद है? ये बुलाने वालों पर निर्भर है कि बुला कौन रहा है। मेरी कोई चॉइस नहीं है। और एक्चुअली क्या है कि बड़े हैं जिन्हें बचपन देखा है, जी वो तो अजय ही कहेंगे, जी वो तो अजय भाई कहेंगे, थोड़ा सा और लगेगा। नए लोग हैं, और जैसे समाज में देखें जो लोग कुछ एक प्रमुख पद पर हैं, जी आप तो लेटर लिखते हैं तो हिंदी में लिखते हैं, उनके लिए मान्य नहीं लिखा जाता है, जी ठीक है ना। और समाज में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए आदरणीय लिखा जाता है। जी कुछ स्पिरिचुअल लोग होते हैं जिनके लिए श्रद्धेय लिखते हैं, पूज्य लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो मुझे भी भाई जी सब लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, तो जी मुझे पता लगा अच्छा हम भाई जी। अच्छा तो ये मेरा कोई रखा नहीं था, जी ये स्नेह से ही कुछ बुजुर्गों ने कहा भाई अभी तुम बड़े छोटे हो, तो भाई जी कहने लगे। जी तो धीरे धीरे फिर वो सब अजय भाई जी हो गया, भाई जी प्रचलित हो गया। ये तो लोग लगता है कि समाज ने ही और आप लोगों ने नाम दिया। जी अजय भाई जी, मैं एक मेरे मित्र के साथ बात कर रहा था, तो मैंने उसे बताया कि आज हमारा बहुत अच्छा समय है कि आप हमारे बीच होंगे और हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। तो उसने मुझे कहा कि आप उन्हीं अजय भाई जी की बात कर रहे हैं, वो तो वीआईपी वाले अजय भाई जी हैं। हाँ, आप जब भी किसी वीआईपी के यहाँ कोई कथावाचक, कोई कथा सत्संग प्रसंग होगा, तभी अजय जी मिलते हैं, उन तक पहुंचा जा सकता है। उनकी जनता तक जो पहुंच है वो थोड़ी कम है। तो आपका इसके बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि महीने में 20-25 दिन सत्संग करते हैं, और वो जनता में करते हैं, जी और सत्संग में तो कोई वीआईपी होता नहीं है। वीआईपी ही सत्संग करवा रहे होते हैं। एक एक ऐसा है कि भगवान कृपा से जो भारत की को विशेष लोग हैं, जी उन लोगों का विश्वास है कि हम अच्छा सत्संग करेंगे, अच्छा सत्संग होगा, जिम्मेवारी से उसको निभाएंगे, जी इसलिए वो हमें बुलाते हैं, और भगवत कृपा से हम लोग करते हैं। परंतु सत्संग तो सबके लिए है। आप ये मान लीजिए कि हम लोग तो जब सत्संग किसी यात्रा पे जाते हैं, जी यात्रा पे हम लोग दिल्ली से मध्य प्रदेश गए, वहाँ के एक वहाँ के पूरे जो कैबिनेट के अच्छे लोग थे, उमाशंकर गुप्ता जी और वहाँ के गृह मंत्री, ऐसे सब लोग, उनके यहाँ कीर्तन होता था, जी सबके लोगों के कीर्तन होता था। विजय शर्मा जी वहाँ पे उसमें लेके जाते थे। तो समय एक दिन रात को बैठे थे, तो हम रात को सोते हमने देखा कि रामायण की आवाज आ रही है कहीं से। जी तो मैंने देखा कि आगे 4 गलियों में एक रामायण का पाठ चल रहा है। जी तो 9 बजे तक ज्यादा लेट नहीं था, तो मैं सबको जगह चलो। तो हम जानते भी नहीं थे, अब सत्संग के लिए निमंत्रण किया कि हमने कहा हम बैठे, जी तो वहां बैठ गए। उन्होंने पूछा कहाँ से? दिल्ली से सत्संग करने के लिए आए। तो हमने सत्संग करना, वहां पे रामायण तो हो रही थी, जी तो हमने सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। मुझे लगता है ये आज बात 12 साल की हो गई है, 12 साल से ज्यादा की बात हो गई है, पर आज भी उस घर से राखी आती है हमारे लिए। जी तो हमें जहां ले जाते हैं, किसी को लगता है कि हम बाहर बहुत जाते हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं। जहां सत्संग ले जाता है, जहां परमात्मा का हुक्म होता है, हम वहां जाते हैं। आज यहाँ पे विद्यालय रूपी मंदिर में आए हैं, तो ये मेरे को तो लगता है ये भी सत्संग ही हो रहा है। जी तो इसलिए सत्संग तो सबके लिए है, और हम सबके लिए है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये इल्जाम था, और ये भी नहीं कहूंगा कि जो आ रहा है ये इल्जाम नहीं है, बट ऐसा भी कहा जाता है कि आपके सत्संग तो मतलब क्रूज में होते हैं, वो बहुत हिमालय की उस चोटी पे होते हैं, वो वहां तक पहुंच पाना, और वो मतलब वो वीआईपी वाले अजय भाई जी हैं। अजय भाई जी जो है वो आम व्यक्ति की पहुंच वाले वीआईपी नहीं है। आपसे मिलने के लिए भी शायद उन्हें कोई अप्रोच लगानी पड़ती है, और ऐसा कोई जनता दरबार नहीं रहता है कि कोई व्यक्ति आप तक पहुंचे और अपनी बात कर सके।
मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया है जिससे अब मैं बात क्लियर कर सकूं। जी राष्ट्र मंदिर विश्वनारायण आश्रम में जी सुबह 9 से रात्रि 8 बजे तक हर घंटे कुछ ना कुछ होता है। जी भोग लगने का सुबह की मंगला आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, उसके बाद भगवान का भोग होता है, फिर उसके बाद रुद्राभिषेक होता है, फिर यज्ञ होता है, फिर रामायण पाठ होता है, फिर 1 से 4 विश्राम होता है, फिर भारत माता का पूजन होता है, फिर रात को आरती होती है, फिर सत्संग होता है। सब लोग आए। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि आप वीआईपी सत्संग की श्रृंखला से आते हैं, ऐसा बाजार में हम सब मानते हैं कि अजय भाई तक जाना मुश्किल है। जब मेरी टीम इस पे रिसर्च कर रही थी तो उन्होंने, आपने जो जवाब दिया वो तो हम दर्शकों तक ले जाएंगे, लेकिन हमें उस जवाब के खिलाफ में या ऐसा पता लगा जिसको मैं आपके जरिए, कि आप क्रूज में भी सत्संग करते हैं, आप रेल में भी सत्संग करते हैं, आप जेल में भी सत्संग करते हैं, आप बॉर्डर पे भी सत्संग करते हैं, आप पानी में भी सत्संग करते हैं, आप हिमालय पे भी सत्संग करते हैं। तो इसके पीछे आपके मन का भाव क्या रहता है? मेरे मन का भाव ये है कि जो राम करवा रहे हैं, जहां राम ले जा रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूं। जी ये बात ठीक है कि हम लोगों ने क्रूज में भी किया, रेल में भी किया, हिमालय पे भी हम लोग, स्विट्जरलैंड के जुंगफ्रो के जो चोटी उस पे भी किया, निगमबोध घाट पे भी निगमबोध घाट किया। ये अवसर है, हर पल जीवन को जीने का सही तरीका सत्संग है। जी मतलब कि हम सत्य का जी रहे हैं, आनंद का जी रहे हैं। जी अक्सर ऐसे बहुत सारे परिवार है जिनके आज वो बहुत व्यस्त हैं, पर उनके माता पिता जी कहीं ना जाना चाहते हैं, पर बच्चों को वो टाइम नहीं है, ये व्यस्त हैं। तो एक विश्वास हो गया कि भाई अजय भाई जी के साथ जाएंगे तो हमारे माता पिताजी तीर्थ भी करके आएंगे, घूम के भी आएंगे, आनंद करके भी आएंगे। तो ऐसी यात्रा कहीं ना कहीं लगातार बनती है। जी तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन और बहुत सारे परिवार साथ साथ जाते हैं। तो जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति को भी देखते हैं और हमारे साथ सत्संग भी करते हैं। जी तो इसलिए एक आनंद का विषय है। और अगर कोई चीज आपको पसंद है, जी वो मैं बात आपके अनुसार करूं, जी तो आपको कितना अच्छा लगेगा। जी जैसे हम लोग जो हमारे जब हम फॉरेन जाते हैं, तो हम जो हमारे भारतीय हैं उनके बच्चों को लेकर अगर एक बीच पे सत्संग कर दिया जाए, वो बीच पार्टी के लिए जाते हैं और उसको बीच पे हम सत्संग अरेंज कर दें, जी ठीक है ना। आप महामंत्र पे नाचो, हनुमान चालीसा चल रहा हो और आप उस पे खूब से उसको मनन करो और उसको बस उन्हें जीने के लिए प्रेरित करो। तो कहीं भी जाना ये मेरी चॉइस नहीं है, ये परमात्मा ने मुझे इस बात पे रखा है कि आपको वहां जाना है, तो इसलिए मैं उसकी रजा मान के, उसकी कृपा मान के वहां जाता हूँ। अजय भाई, आप फिल्म देखते हैं? बहुत दिनों से नहीं देखी, पर देखते हैं? अवसर मिले तो देखता हूँ मैं। आखिरी फिल्म आपने कौन सी देखी थी? फ्लो। फ्लो। जब हम बैठते हैं तो हम अपने बच्चों को कहते हैं फिल्म लगा दो। जी तो कुछ ऐसी कार्टून फिल्में हैं जो आपको जीने की प्रेरणा देती है। जी हो सकता है क्योंकि वो इंग्लिश फिल्म थी तो मेरे को एक अप टू, जी आप जो सुन रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ बैठ के देखना, अप टू। जी एक फिल्म थी कोको, इनसाइड आउट, फ्लो। आप जब इन फिल्मों को देखेंगे तो पर एक आपको बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिंदगी क्या है, जी आत्मीयता क्या है। और भारत में जब कोई देशभक्ति की फिल्म आती है तो उसमें जरूर देखने जाता हूँ। जी तो जब भी कोई देशभक्ति की फिल्म आई, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस आई या ऐसी आई, तो ऐसी फिल्म हम देखते हैं। और जब कोई ट्रेन का सफर होता है तो उसमें हम फिर उसको फिल्म को देखते हैं। फिर हमें, मुझे आज तक याद है कि हम लोग छत्तीसगढ़ यात्रा पे गए थे सत्संग में। हम लोग बहुत देर हो गई, तो वो नक्सलाइट एरिया था, जी तो हम बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ चले, तो सारे टीम वाले डर रहे थे। तो उसमें छोटे छोटे टीवी आते थे उसमें ऐसे पलट के ना ऐसे, तो वो ऐसे वो टीवी लिया था। जी तो उसमें हम लोगों ने सुबह 4 बजे ट्रेन लेट होगी ठंड में, सबको ना वीर सावरकर की फिल्म दिखाई थी। अच्छा जी तो वीर सावरकर की फिल्म को देखकर जी सब अच्छे मोटिवेट हो गए। तो जिससे प्रेरणा मिले, जिससे कुछ जीवन के अंदर कुछ चाह मिले, तो देखना चाहिए। इसलिए फिल्म ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाती हैं। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि आप खुद प्रेरणा है, आपको प्रेरणा की जरूरत पड़ती है क्या? वो जिस दिन व्यक्ति ये सोचे कि मैं प्रेरणा हूं, मुझे प्रेरणा की जरूरत नहीं, वो तो उसके व्यक्ति की जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
जी हर पल, हर क्षण गुरु बनने में वो आनंद नहीं जितना शिष्य बनने में आनंद है, जी जिसको सीखने में आनंद है। इसलिए मुझे लगता है कि हर चीज से सीखना चाहिए। जी और वैसे भी अकल ज्यादा पढ़ने से नहीं आती, जीवन के संघर्ष से, जीवन के धक्कों से और जीवन की मुश्किलात से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। इसलिए टाइम से बड़ा सबसे बड़ा टीचर है, जी। ये नहीं भूलना चाहिए। मेरे सवालों में एक सवाल था कि आप कभी लेट होते हैं क्या? आप वहाँ सबसे लंबी यात्रा में लेट हुए क्या? आप 5 मिनट बोलकर आधे घंटे में पहुंचते हैं क्या? लेकिन सर और सर की टीम, अजय भाई और अजय भाई की टीम इतनी समय की पाबंद है कि मुझे उन सवालों को देखकर भी छोड़ना पड़ रहा है। तो ये सवालों पर सर जो आपने प्रतिबद्धता रखी है, जी। इसके पीछे क्या आपके मन में विचार चलता है? मतलब ऐसा है कि आप अगर 4 बजे का सत्संग है तो 3:30 पहुंच जाते हैं। हाँ, मतलब कभी लेट हुए हो ये ऐसा सुनने में आया नहीं है। लेट होंगे तो हमें बड़ा अपने में दुख लगेगा कि मुझे इतना पता है। जब आप कोई, मेरे लिए तो सब चीज सत्संग है। जी अगर मैं यहाँ पे भी आया हूं तो हम लोग सत्संग ही कर रहे हैं, जी अच्छी बात करें, सच्ची बात कर रहे हैं। तो जिस अच्छे काम को आप तय कर देते हैं, हनुमान जी उस टाइम को नोट कर लेते हैं। जी तो हनुमान जी से पहले हमें पहुंचना चाहिए। जी ये नहीं कि हम एंड कब होगा देखें, जी या हमारे जो एक ये भी है कि सत्संग का जो टाइम है वो इसमें स्टार्ट होना चाहिए। क्वांटिटी ना देखिए कितने लोग आए हैं, क्वालिटी देखे आए कि कितने लोग पहुंच चुके हैं। तो जो लोग पहले पहुंच चुके हैं वो हर जाना क्यों भरे कि जी लोग बाद वाले आएंगे तब। इसलिए जो भी मुझे लगता है कि जो भगवान की कृपा से भगवान की आराधना करें, सत्संग करें, उन सब में एक टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, सरलता की, सादगी की, और एक वो पहचान होनी चाहिए कि हम सब लोग उस सही दिशा में जुड़ें। जी। तो समय तो अपने आप में ईश्वर है। अगर कल से सत्संगों पर रोक लगा दी जाए तो क्या लोगों की स्पिरिचुअलिटी जिंदा रहेगी? ये प्रश्न ऐसा है जैसे स्कूल अगर बंद कर दी जाए तो क्या शिक्षा जिंदा रहेगी? जी जितने विद्यालयों की आवश्यकता है शिक्षा के लिए, उतनी संस्कारों के लिए सत्संग की आवश्यकता है, अगर सत्संग सही रूप से है। जी क्योंकि अगर हमने सत्संग बंद कर दी, जैसे विचार का आपने कहा, तो देखिएगा ओल्ड एज होम की गिनती बढ़ जाएगी, जी बाल आश्रम की गिनती बढ़ जाएगी, समाज के अंदर नेगेटिविटी की गिनती बढ़ जाएगी, लोगों में अवसाद की गिनती बढ़ जाएगी। जी भगवान पर जो विश्वास नहीं रहेगा तो व्यक्ति का जो मनोविज्ञान है वो नीचे गिर जाएगा। और साथ में हर चीज के अंदर केवल वैमनस्य, हिंसा और केवल एक तलाश रह जाएगी। जी इसलिए संस्कृति के रूप में बनाए रखने के लिए, मानव को मानव के रूप में बनाए रखने के लिए सत्संग प्रवश्यक है। मैं पुनः कहता हूं कि जैसे शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक है, वैसे संस्कारों को बनाए रखने के लिए, संस्कृति को बनाए रखने के लिए सत्संग आवश्यक है। जी। त्रेता युग में राम और रावण, द्वापर में कृष्ण और कंस, तो आज के कलयुग के राम, रावण, कृष्ण और कंस कौन है? हम ही हैं। हमारे में ही राम है, हमारे में ही रावण है, हमारे में ही कृष्ण है, हमारे में ही कंस है। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सोचते हैं तो हम ही राम और कृष्ण जैसे हैं। जी और जब हम सोचते हैं कि सब कुछ मेरा ही मेरा है, सबका छीन के, जी तो हम ही रावण और कंस हैं। इसलिए ये आज के समय में जो आपने मुझे पूछा है, तो आज के समय में हमारी मनोवृत्ति ही है। मनोवृत्ति ठीक करेंगे राम की तरफ जाएंगे, मनोवृत्ति खराब करेंगे रावण की तरफ जाएंगे। इसलिए अपने अंदर ही उस परमात्मा को ढूंढना है और अपने अंदर बैठे रावण और कंस को दूर करना है। क्या आज के समय में राम राज्य संभव है? असंभव कुछ नहीं है। रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब संग रहें रविदास प्रसन्न। हमारे बड़े महापुरुषों ने जिस स्वतंत्र भारत की कल्पना की, इसमें राम राज्य की कल्पना करी है, जिसके अंदर सब लोग अपने संस्कारों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा समर्पित भाव से काम करते हैं। तो राम राज्य की कल्पना हमेशा जागृत रखनी चाहिए। और ऐसा हो, अक्सर हम नेगेटिविटी की चिंता ज्यादा करते हैं कि ऐसा ऐसा टाइम आएगा, पर जब हम पॉजिटिविटी की, अच्छी की चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वास्तव में अच्छा समय जरूर आएगा। और वही अच्छा समय राम राज्य है। इस समय राम राज्य है, हम दोनों मिलकर सत्संग कर रहे हैं। जी तो आप ये मत सोचो कि वर्ल्ड वाइड ऐसे राम राज्य आएगा। हर व्यक्ति के क्षण में राम राज्य आए,
जी और जब हमारे जीवन के अंदर राम राज्य आएगा तो वास्तव में बाहर भी आएगा। जी। जो हर व्यक्ति के क्षण और हर व्यक्ति के हिस्से में राम राज्य की बात है, इसे सभी व्यक्तियों को समझना चाहिए। अगर हम ये समझ लेंगे तो हम प्रैक्टिकली एक राम राज्य की स्थापना कर लेंगे। राम राज्य का मतलब शायद हम बार बार उस राम राज्य से ले जाते हैं जो हमने पुरातन युग में भगवान राम के समय में पढ़ा था। पर राम राज्य का मतलब ये भी है कि जैसे अजय भाई ने कहा कि हम सुबह घर से अपने माता पिता के संस्कार लेकर चलें, उनका आशीर्वाद लेकर चलें, शाम को आए तो 2 पल बैठकर उनको बताएं कि आज मेरे साथ क्या हुआ, उनके क्या विचार हैं। हम अपने घर में अपने छोटों की, बड़ों की, परिवार वालों की, साथी की, संबंधियों की, देश की कुछ बात कर सके। मुझे बहुत पुराना एक वाकया ध्यान आता है। मेरे दादाजी मुझे समझाते थे कि अगर आप काम करते समय 1 मिनट के लिए ये सोच लेंगे कि इसमें देश कहाँ है, तो इससे बड़ा सत्संग कोई नहीं है, इससे बड़ी अच्छी कोई बात नहीं है। आप ये सोचिए आप ये व्यापार करेंगे और उस व्यापार में देश को टैक्स मिलेगा। आप ये सोचिए व्यापार करेंगे, इसमें देश में ये उन्नति होगी। एक एक पॉइंट अगर उस व्यापार में ऐसा है कि उसमें देश साथ है तो वो व्यापार ठीक है। लेकिन अगर उसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि उसमें देश की कोई तरक्की नहीं है, उसमें देश का कोई फायदा नहीं है, तो फिर वो व्यापार ठीक नहीं है। तो इस सोच को राम राज्य की सोच के नाम से वो हमें सिखाते थे जब हम बच्चे थे। जी। तो क्या आप सहमत हैं इस बात से? आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे अजय भाई? देखिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति को देखें, हमारी जो राष्ट्र की संस्कृति इसमें देखें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिस काम को करते हो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है, सबका भला हो जी, वो सब काम शुभ हैं, वो राम राज्य के कार्य हैं जी। तो जिस दिन हमारे जीवन का ये जीवन हो जाएगा कि नहीं मेरे लिए सुख ना हो, वो सुख सबके लिए हो, जी, तो उस दिन से हमारी राष्ट्र की जागृति हो जाएगी और हमारी आध्यात्मिक जागृति भी हो जाएगी। इसलिए हम सब लोगों को ये भावना हृदय धारण करनी चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें सबका भला हो, हमारे द्वारा किसी को हानि ना हो। आप सुबह उठते ही सबसे पहली चीज क्या करते हैं अजय भाई? राम का अनुसरण, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। जी, हमारी संस्कृति पहले धरती को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं जी, और कहते हैं अपने हाथ जगन्नाथ, संसार की वर्ल्ड की सबसे बड़ी मशीन है ये। जी, अब तक कितनी भी टेक्नोलॉजी लगाएं पर इन्हीं से जो हाथ कर सकते हैं वो सब कई कंप्यूटर भी नहीं कर सकते। जी, तो ये सबसे बड़ी हमारी टेक्निकल एक मशीन है। तो इसको ही देखकर प्रारंभ करें कि परमात्मा जब बड़े आए तो मेरा हाथ झुका रहे और किसी के सामने ऐसा ना करना पड़े। जी। और मैं अगर हम सत्संग में कहते हैं वास्तव में जिन लोगों के हाथ भगवान के सामने अपने बड़ों के सामने ऐसे रहते हैं उनको दुनिया के सामने ऐसा नहीं करना पड़ता। जी। इसलिए मर्जी आपकी, आपने करना कैसे है। ये सक्षम यात्रा की जो हमारी ये यात्रा है, इसमें हम थोड़ी देर के लिए बात करते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की, जो हमारे समाज में है लेकिन वो हमारे समाज का प्रबल हिस्सा नहीं है। हम उन्हें देखते हैं पर हम देखने के साथ उनको अपनाते नहीं है। तो ऐसे ही कुछ 2-3 सवाल मैं अजय भाई आपसे करूंगा। जी। आपके जरिए से जो बात बाहर आएगी शायद उसे देश, एक बड़ा संप्रदाय, हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी मानेंगे। इस आशा के साथ मैं आपसे ये 2-3 सवाल। जो हमारा राष्ट्र मंदिर है, क्या वो एक्सेसिबल है? जी। उसमें कोई भी एक व्यक्ति किसी भी तरह की अक्षमता के साथ एंट्री कर सकता है? उसमें रैंप, सीढ़ियां, उसकी मदद करने के लिए कोई व्यक्ति? मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार व्यक्ति का आए और उसमें अपना अनुभव करें। जी। और अगर हम अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे यहाँ अक्षम कोई भी नहीं है। जी। सभी सक्षम है। जी। शारीरिक रूप से किसी की कोई जो दुर्बलता है या कोई कमी है, हमारी संस्कृति में किसी के प्रति कि ऐसा है तो मैं ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा नहीं है। जी। समता का भाव है। अगर हम अष्टावक्र जी को देखें, जी। अष्टावक्र जी इस नाम से इनको पता लगता है। जी। उनके शरीर की कई अक्षम थे वो, परंतु उनको आदर दिया गया। जी। हमारे यहाँ शरीर की प्रधानता नहीं, हमारे यहाँ ज्ञान की प्रधानता है। जी। सूरदास जी नेत्रहीन थे और भव्य से उनके दिव्य चक्षु थे और आज भी उनकी हम कविता को सुनते और आदर करते हैं। इसलिए शरीर की कोई भी कमी अध्यात्म के विषय में कहीं आड़े नहीं आती और हम तो बैठे उस काम के लिए।
तो कोई व्यक्ति आए, किसी समय भी आए, हम उनका सम्मान कर सकें, हमें खुशी होगी। और आज तो जो हमारे दिव्यांगजन बंधु हैं, वो पूरे विश्व के अंदर खेलों में भी जीत के आते हैं जी, और बड़े-बड़े पदक लेके आते हैं। मैं इसके उलट कुछ और बात कहूंगा। जी। क्या आपको अपनी भारत की राजनीति में आज कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी से आता हो? अ, शायद नहीं आता। हाँ, हम भारत में लाखों रामलीलाएं करते हैं। जी। क्या किसी रामलीला का मंचन हुँ। में हम किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई रोल देते हैं? देखिए, मुझे लगता है शायद। अब मैं एक आपको बात कहता हूँ। जी, हमने इस प्रकार से एक दो बात और कह देता हूँ तो जी, मेरे मन की रह जाएगी। जी, मैं आपके सामने इस तरह की अ, गुस्ताखी करने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपकी तरफ से अगर ये बातें आएंगी तो शायद हम समाज के किसी हिस्से को ये कह पाएंगे। जी, मैं पिछले कई सालों से दिल्ली की सभी रामलीलाओं को बोल रहा हूँ कि हमें भी एक बार किसी रावण के रोल में, या रावण के, अगर राम की सेना में नहीं दे सकते तो रावण की सेना में छोटा सा रोल दे दो। जब तक हम पिछले 20 सालों से ये बात कर रहे हैं कि हमारी व्हीलचेयर मंदिर तक पहुंच जाए, या पोस्ट ऑफिस तक पहुंच जाए, या किसी रेस्टोरेंट तक पहुंच जाए, तो आप यकीन मानिएगा जी भाई, आज भी उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हम अपने ये सोसाइटी के जो 2-3% लोग हैं ना, इनको साथ लेके नहीं चल रहे। आपके किसी ऐसे दोस्त का नाम जो उस कैटेगरी से आता हो, आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति जिसने समाज में उस बदलाव की बात की हो। ये व्यक्ति हैं तो सही, नजर तो आ रहे हैं, पर इन्हें शायद पीछे थोड़ा सा धकेल दिया जाता है। तो इस बात को लेके आपके जो विचार होंगे वो। अ, अजय सर, आज आप दिन नोट कर लें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप एक जो दिव्यांगजन है, जी, टीम बनाएं, हम रामलीला करेंगे, जी, हम आपके अकॉर्डिंग रामलीला बनाएंगे। जी, कुछ चीज़ों की टैगलाइन होती है, जैसा उस जहाँ जो नहीं किया जा सकता। जी, कई बार ये भी होता है कि हम किसी किसी व्यक्ति को, जिसको हम दिव्यांग कह रहे हैं, कहीं उसको ना दुख लग जाए जी, कि वो ये नहीं कर पा रहा, इसलिए नहीं कह पाते। परंतु हम अपने दिव्यांग बंधुओं को लेकर इस प्रकार की एक रामलीला बना सकते हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप तैयारी करें, जी, हम लोग उसमें सबको बुलाएं और सब देखें कि संसार में परमात्मा ने किसी को असक्षम नहीं बनाया, जी। सबको सक्षम बनाया है। इसके लिए हम तैयार हैं अपने अध्यात्म रूप से। अब बाजी आपके हाथ में कि हम ऐसा एक रामलीला बनाए या इसी प्रकार कोई भी प्रेरक कार्यक्रम बनाए। जी, बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ऐसा भी एक वचन आपसे चाहूंगा कि आपके सत्संग में आप अपने सुनने वाले साथियों को, सुधी दर्शकों को जरूर ये बताएं कि अगर वो अपने आसपास ऐसे किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो कुछ उसकी मदद करें। मदद करने का मतलब मैं आपको बताता हूँ अजय भाई, कि एक व्यक्ति से मैं मिला, उनकी उम्र 40 साल थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आज तक अपने खेत की ये मुंडेर देखी है, उसको घर वालों ने बंद किया हुआ है। ये बताने मात्र से परिवार में उसकी बहनों की शादी नहीं होगी कि इसके भाई को ये प्रॉब्लम है, इसके भाई को ये कष्ट है, क्योंकि समाज में फिर उसे दूसरी दृष्टि से देखा जाएगा। एक बच्चा अपने घर के ड्राइंग रूम से बाहर झांकता है, सामने देखता है, सामने कुछ बच्चे हैं, वो भी उसे हाथ हिलाते हैं। हमने, समाज ने उस बच्चे के वहां जाने के बीच में पार्क में कुछ गेट बना दिए हैं, हम वो गेट नहीं खोल रहे हैं। तो छोटे बच्चे भी उसे बुला रहे हैं, ये भी वहां से जाना चाहता है। तो हम समाज जो है ना, वो थोड़ा असंवेदनशील हो गया है। वो संवेदना तभी लौटाई जा सकती है जब आप एक कथावाचक के तौर पे ये जिम्मेदारी भी उनकी लगा देंगे कि इन्हें पार्क तक पहुंचाना भी उनकी जिम्मेदारी है, हमारी समाज की जिम्मेदारी है। तो अगर ऐसा आपके कथा के माध्यम से, आपके विचारों के माध्यम से हो जाएगा तो हमारी ये जो सक्षम यात्रा की जर्नी है, ये एक पड़ाव पा लेगी। ऐसी हमारी आपसे विनती है। हम ये पिछले 1.5 घंटे से एक सत्संग की यात्रा कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, और यकीन मानिएगा मुझे प्रश्न पूछने से ज्यादा मजा आ रहा है आपके बताने में, और मैं बहुत कुछ आज समेट कर बटोर कर अपने घर लेकर जाऊंगा। जो ये समेट कर बटोर कर मैं घर लेकर जाऊंगा अजय भाई, यकीन मानिएगा वो मोती होंगे। और वो मोती मैं कब अपने परिवार को, बच्चों को, देश को, अपने साथियों को बांटूंगा,
इसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। ये जो आपने वचन रूपी मोती हमें दी है, इसकी हम जरूर आगे लेकर जाएंगे और इससे समाज राष्ट्र का भला करेंगे। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि भगवान को पाने के ऐसे क्या 3 सबसे सरल उपाय हैं जो हम आपके जरिए मैं भी सीख लूं और हमारे दर्शक भी सीख लें। देखिए, परमात्मा को पाने का वास्तविक अर्थ है स्वयं को पाना। जिस दिन हम स्वयं को पा जाएंगे, परमात्मा को पा जाएंगे जी। क्योंकि भारतीय संस्कृति की यात्रा क्या है, को हम, मैं कौन हूं, और धीरे धीरे आवाज आती है आपकी सो हम, मैं वही हूं। और फिर भी उसके अगर सरल 3 तरीके कहें हम मन से, तो तन से सेवा करें, मन से नाम स्मरण करें, और धन से जो हो सकता दान करें। बहुत तो तन से सेवा, मन से नाम स्मरण और धन से दान परमात्मा को पाने का सरल तरीका है। और भगवान ने भी कहा है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन जितना निर्मल है, परमात्मा उतने जल्दी मिलते हैं। और सबसे आसान तरीका क्या है परमात्मा को पुकारने का, परमात्मा का नाम लेने का? परमात्मा के को पुकारने का सबसे तरीका है, जितने आप हृदय के भाव से बोलेंगे, जितना प्रेम से बोलेंगे, परमात्मा की आवाज सुनेंगे आपकी। इसलिए निरंतर नाम जप। जी। इस कलयुग के अंदर नाम जप की अत्यंत महिमा है। कई लोग कहते हैं कि ये जो माला है ये दिखावा नहीं है। जी। दिखावा नहीं है। जैसे आपके हाथ में घड़ी होती है तो आपको बताते हैं कि टाइम हो रहा है। जी। जब आपके हाथ में कुछ माला होती है, जाप माला होती है, तो बताते रहते हैं कि जाप करना है, तो नाम स्मरण करना है। तो आप उठते फिरते चलते हुए नाम स्मरण करते रहे। एक होता अजपा जाप। जी। जैसे होता ना बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग होती है जिसमें आप देखते हैं कि भाई ऑटोमेटिक सेटिंग हो रही है। आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं और धीरे धीरे अपने मन में नाम जाप करते रहें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जिंदगी का आनंद आने लगेगा। तो उठते बैठते चलते गाते फिरते गुनगुनाते उसका नाम जप करते रहें, जीवन आपका परिवर्तित होने लगेगा। ये नाम जप की महिमा है। बहुत सरल और अच्छे शब्दों में हमें सर ने बताया है। क्या कोई विशेष उम्र है जिसमें हमें भगवान को पाने की जल्दी करनी चाहिए? देखिए, परमात्मा को पाने की कोई उम्र नहीं है। ध्रुव प्रहलाद जी ने बालपन में पाया। जी। ठीक है जी। आप इस्कॉन जानते हैं, प्रभुपाद जी ने किस उम्र के अंदर पूरे विश्व के अंदर प्रचार किया। और शंकराचार्य जी ने किस युवावस्था में शरीर भी छोड़ दिया परमात्मा को पाकर। तो परमात्मा को पाने की कोई उम्र नहीं है। आप जिस उम्र में आपका परमात्मा के प्रति लगन लग जाए, उस उम्र में पा सकते हैं। तो परमात्मा को पाने के लिए तो जाति पाति धर्म उम्र रंग भेद सीमा कुछ नहीं है, बस प्रेम। जी। जब प्रेम है तो परमात्मा को पाएंगे। जी। सबसे बड़ा मनुष्य का गुण क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा गुण देखे तो उसका मनुष्य होना ही गुण है इसका सबसे बड़ा। 84 लाख योनियों में इतनी प्रकार की प्रजातियां, जीव जंतु हैं, कीट पतंगे, 4 प्रकार से जीवन होता है। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। अंडज, अंडे से होने वाले जीव, उड़ने वाले पक्षी, रेंगने वाले जीव अंडे में जन्म लेते हैं। पिंडज, पिंड के रूप से जन्म लेने वाले चौपाए जानवर और मानव पिंड के रूप में जन्म लेते हैं। स्वेदज, स्वतः उत्पन्न होने वाले जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया। उद्भिज, धरती माते से प्राप्त शाक, सब्जी, वनस्पति इत्यादि। पर बड़े भाग मानव स्तन पावा, बड़े भाग्य से मानव स्तन मिला है। तो किसी व्यक्ति की जो प्राथमिक सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि उसने परमात्मा में मनुष्य बना। और उसका सबसे बड़ा गुण क्या है जी मनुष्य का? उसका सबसे बड़ा गुण है कि मैं, मेरा, अहंकार। ये जीवन की मैं ही उसे मनुष्यता से दूर कर देता है। इसलिए जिस दिन हम इस अवगुण को छोड़ देंगे कि मेरा नहीं तेरा ही तेरा, उस दिन जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। अजय भाई, अगर हमें आपसे 1/4 ज्ञान चाहिए हो, आपसे 1/4 ज्ञान भी चाहिए हो, मतलब जिस ज्ञान पे आप खड़े हैं, अगर हमें उसका 1/4 ज्ञान पाना है तो हमें कितने रोज कितने घंटे शास्त्र पढ़ना पड़ेगा और हम आपके 1/4 हो पाएंगे? देखिए, हर व्यक्ति के लिए ज्ञान अलग अलग है जी। आज आप जहां पर एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, आप उस क्षेत्र में मुझसे ज्ञान में ज्यादा हैं। नहीं, ये तो आप हमें आपके पीछे आने नहीं दे रहे। ये मेरे को लगता है कि ज्ञान एक बहुत बड़ी परिधि है। जी। हर एक व्यक्ति को परमात्मा ने किसी न कुछ काम के लिए बनाया है। जी।
तो मुझे अपने नाम जपने के लिए अपने नाम के प्रचार के लिए लगा दिया। जी पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी ने किसी को सीखना है तो सीखने के लिए कितने घंटे की चिंता ना करे, वो उससे प्रेम कर ले। जी जिस व्यक्ति को जिस चीज से प्रेम हो जाएगा उसको बहुत जल्दी आ जाएगी। जी इसलिए अगर जितना आपका परमात्मा से प्रेम हो गया या आपका उस सही तरीके से संस्कृति के प्रति, सत्संग के प्रति, शास्त्र के प्रेम हो गया, तो आप बहुत जल्दी सीख लेंगे। जी ठीक है, तो मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। जी प्लीज। एक शिक्षक, एक ब्लैक बोर्ड, एक कक्षा, ठीक है, तो वन ब्लैक बोर्ड, वन टीचर, वन सब्जेक्ट, वन क्लास और सेम सब्जेक्ट का एग्जाम, एक ही एग्जामिनर, जी सब कुछ एक ही है। टीचर एक है, क्लास एक है, ब्लैक बोर्ड एक है, सब्जेक्ट एक है, एग्जामिनर एक है, और उसमें 30-40 बच्चे, फर्स्ट कितने आते हैं? जी एक। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जिसने जितना अच्छा सुना, जितना अच्छा याद रखा, वो फर्स्ट आ गया। जिसने कहा ये रोज का काम है, वो रह गया। तो जबकि घंटे सबके एक जैसे लगे थे, जी पर किसने क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान दिया, बस यही है सार। इसलिए जीवन में जिससे आपको प्रेम है वो आप जल्दी सीख जाएंगे। अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे? ये पक्का है आपको मानव जीवन मिलेगा, तो आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे? वैसे तो मानव जीवन की पूर्णता यह है कि मानव जीवन का दम 84 सर्कल से आउट हो जाए। जी पर अगले जन्म में अगर मुझे जन्म मिलेगा तो मैं भगवान का सत्संग करता हूँ। जी भगवान ने जो मुझे कुछ चीजों में कमी है जो मुझे नहीं आती है, वो भी मुझे आए, मैं और भगवान का नाम प्रचार कर सकूं, ये इच्छा रहेगी। इस जीवन में ऐसा क्या है जो आपको लगता है अभी करना बाकी है? इस जीवन में करने के लिए, जैसे मैंने कहा है कि हमारे यहाँ पर 4 पुरुषार्थ बोलते हैं, यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जी तो इन सब के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और अच्छा करने की भावना बनी रहती है। जैसे प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व के अंदर कृष्ण नाम अमृत का प्रचार किया। जी मैं पूरे भारत के अंदर धर्म के साथ राष्ट्रवाद का प्रचार करूं। हर एक व्यक्ति के अंदर भगत सिंह जिंदा रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति में सुभाष चंद्र बोस हो, राजगुरु हो, बटुकेश्वर दत्त हो, सुभाष चंद्र बोस हो, हमारी बहन बेटियों में वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रहे। तो राष्ट्र और अध्यात्मवाद की ये जड़ें आने वाली जनरेशन में सबकी में हो, हर के अंदर एक संत और सैनिक का समन्वय हो, ये काम होना बाकी है। क्या मैं आपके शब्दों को अगर आज के बच्चों के शब्दों में कहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि हम भारत के हर राज्य में एक राष्ट्र मंदिर की, एक राम राष्ट्र मंदिर की स्थापना कर पाए? जी, हर राज्य में नहीं, हर जगह होने चाहिए कि जो अपने परमात्मा को, जैसे मैं अपने बताऊं, राष्ट्रवादिता और आध्यात्मिकता की भारत को नहीं, हर एक व्यक्ति देश को आवश्यकता है। जी अगर आध्यात्मिकता होगी तो दूसरे पे आक्रमण नहीं करेगा, राष्ट्रवादिता होगी तो अपने राष्ट्र को अच्छा बनाएगा। जी इसलिए अध्यात्म और राष्ट्रवाद की हर जगह आवश्यकता है और सबको आवश्यकता है। इसके लिए काम करना चाहिए, सभी जगह होने चाहिए। जी हमारे इस कार्यक्रम की एक परंपरा है कि हम आपसे पूछते हैं आपकी माता जी का नाम क्या है? हाँ, हमारी माता जी का नाम माता सत्या देवी है। जी और पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम हमारा श्रीमान कल्याण सिंह जी हैं, और वो मेरे गुरु भी हैं, मेरे आदर्श भी हैं। मुझे अपने अध्यात्म के लिए, अपने राष्ट्रवाद के लिए, और मुझे उनमें क्या करना और क्या नहीं करना, इस बात को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा। मेरे पिताजी ने वो सब बातें हमें बालपन से और आज तक सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और हम अभी भी सीख रहे हैं। जी आपकी पिटाई किसने ज्यादा की, माता जी ने कि पिताजी ने? वो तो देखो माता जी ने करी है, जी क्योंकि जो जितना लाड करती है उसको उतना ज्यादा अधिकार होता है। जी तो और मैंने तो देखा है कि जिन लोगों ने बचपन में माँ की जितनी ज्यादा डांट खाई है, वो माँ के उतने ज्यादा लाडले हुए हैं और उनकी तरक्की उतनी ज्यादा हुई है। ये डांट की बात नहीं हो रही सर, पिटाई की बात हो रही है। हाँ, तो माता जी क्योंकि तो वो पिटाई कैसे हुई है जी? आज जितने भी प्रकार के घर में आप चीजें देखते हैं, जी उन सभी से, उन सभी से? हाँ, पर वो एक सीमा थी। जी पर मुझे लगता है कि जिसने अपनी माँ के हाथ की पिटाई नहीं खाई, उसने अपने जीवन का एक ममता का ही बहुत बड़ा हिस्सा खोया है। जी
है ना। यद्यपि आज की माता ऐसा नहीं करती, बच्चे को बहुत ज्यादा लाड प्यार रखती हैं, परंतु वो भी एक मातृत्व का एक अंग है। हम बिल्कुल लास्ट सवाल पे हैं, आपसे इस वादे के साथ विदा लेंगे कि जब भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए कहीं कोई काम हो रहा होगा तो आप उसमें अपना योगदान देंगे। वो योगदान आपके वचन से हो सकता है, आपके व्यवहार से हो सकता है, आपके सिर्फ बताने मात्र से ही बहुत लोग आपकी बात को मानेंगे। आज सक्षम यात्रा में मैं आज आपसे बात कही जा रहा हूँ जी। बोल आपके पाले में, हम तैयार हैं। हम लोगों ने देहदान, ये भारत में अभी भी देहदान, अंगदान, रक्तदान को लेकर बहुत कंफ्यूजन है जी। इसको लेकर हम लोगों ने दधीची कथा करी, इसको बढ़ाने के लिए कि जीते जी रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान, अंगदान। फिर हम लोगों ने एक अन्नपूर्णा कथा करी, डोंट वेस्ट फूड जी, कि खाने की बर्बादी ना करो। पशु पक्षियों के लिए हम लोगों ने कथा करी, भारतीय सीमाओं पर जाकर हम राष्ट्र कथा करी। तो एक विषयों को लेकर हम लोग सत्संग करते हैं, और जो आपने ये दिलवाया है विचार दिव्यांगता को लेकर, इसको भी लेकर भी हम एक आध्यात्मिकपूर्ण सामाजिकता के साथ राष्ट्रवाद के साथ एक आयोजन करेंगे। मैं तैयार हूं, बारी आपकी है। धन्यवाद अजय भाई। अभी हमारी बात हो रही थी कि क्या क्या जीवन में कार्य हैं जो रह गए हैं, तो राष्ट्र को लेके आपको लगता है ऐसा कुछ है जो आपके मन में अभी है और पूरा नहीं हुआ है? हर एक भारतीय में संत और सैनिक जिंदा रहना चाहिए जी। जिस प्रकार से हमारे संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने भारत में घूम घूम कर अध्यात्म का प्रचार किया जी, और उसमें राष्ट्रवाद का प्रचार किया, वैसे हम भी उस राष्ट्रवाद का और अध्यात्म का प्रचार करना चाहते हैं कि धर्म और राष्ट्र एक ही है। मेरा राम मेरा राष्ट्र, ये भावना सबके हृदय में हो। तो इसके अंदर इसलिए ये प्रचार और ये प्रसार करने के लिए निरंतर यात्रा चलती रहेगी। अजय भाई, शास्त्रों में दिव्यांगता को लेकर क्या टेक है, क्या हमारे शास्त्र में सिखाते बताते हैं? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति के शास्त्र किसी व्यक्ति पर भी जाति, रंग और किसी भी दिव्यांगता को लेकर, अक्षय क्षमता को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता जी। हमारे यहाँ पर परमात्मा के नाम की और ज्ञान की प्रधानता है। जनक जी की राजसभा में अष्टवक्र जी को विशेष स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है जी, और उनको आज हम अष्टवक्र गीता जो उनकी है उनको सब लोग पढ़ते हैं जी। दूसरा, सूरदास जी को देखें, वो नेत्रहीन थे, नयनसुख थे, पर फिर भी वो कविता लिखते थे और उनके कविताओं के द्वारा हम कृष्ण भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो हमारे यहाँ हमेशा ज्ञान को सम्मान दिया गया है। शरीर की किसी प्रकार भी अक्षमता इस शास्त्र के में कहीं पर भी नहीं आती है। हम आज के समाज को भी इस सब के लिए तैयार करेंगे जी, ऐसा विचार लेकर हम सब काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आपने हमारा साथ दिया, हमारी बातों के जवाब दिए और हमने बहुत कुछ बटोरा है, बहुत कुछ सहेजा है और बहुत कुछ सहेज कर हम इसको आगे लेकर जाएंगे। और मैं भी जाते जाते ये बात कहूँगा, आपने पूछा था कि अभी क्या करना रह गया है बाकी। जो मुझे करना रह गया था बाकी, उसके लिए मुझे एक फैकल्टी चाहिए थी और वो आज अजय जी के रूप में हमें मिल गई है। हम सब मिलकर जी, अजय शब्द का एक अर्थ भी है, एक शब्द है विजय जी। तो किसी कुछ युद्ध करना पड़ता तब तो विजय मिलती है जी, पर अजय को युद्ध नहीं करना पड़ता जी, वो अजय ही होता है जी। और सुंदरकांड में आता है, जीत न सके अजय रघुराज। आप असली वाले अजय, मैं नकली वाले अजय। नहीं तो इसलिए ये तो अगर आप आज भी राम मंदिर जाएंगे जी, रंग मंदिर की तरफ से, तो वहां पे एक बड़ा बोर्ड लगा है, भगवान का धनुष बना हुआ है, उस पर एक बाण बना हुआ है, उस बाण का नाम भी अजय बाण है। कहते हैं भगवान के पास एक अजय बाण था, वो युद्ध करके वापस उनके तरकश में वापस आ जाता था जी। तो वास्तव में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, इस भाव के साथ हम सब इस भारत को अजय बनाएं, अपने संस्कृति को अजय बनाएं
और हम भी मनसा वाचा कर्मणा अजय बने रहें, ऐसी मेरी आपके लिए भी और अपने लिए परमात्मा से प्रार्थना है। धन्यवाद जी।